एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है, स्टैटिस्टिक्स का कौन कौन से अच्छे कोर्सेज हैं, उनका इम्पॉर्टेंट डेट कब है, उनका एग्ज़ाम कब है, उनकी वेबसाइट कहाँ पे है। जैसे कि अगर आपको बताएं कि आईआईटी कानपुर भी इकोनॉमिक्स का कोर्स कराती है। हमको लगता है आईआईटी सिर्फ इंजीनियरिंग का कोर्स कराती है, लेकिन आईआईटी में डेटा साइंस भी है। कुछ एक आईआईटी चेन्नई में तो बीए भी है, बहुत अच्छा है, वो इंटीग्रेटेड ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है, हमको पता नहीं होता है, तो हम इसीलिए ये इसको बनाया है। फिर आप देखें फॉरेन लैंग्वेजेस का मैंने आपको बताया था, मैंने जेएनयू बताया था, लेकिन जेएनयू के अलावा इफ्लू है हैदराबाद में, EFLU, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद, यहाँ पर भी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। फिर मैंने जामिया में भी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी फॉरेन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में भी फॉरेन लैंग्वेजेस जापानीज, जर्मन और चाइनीज़ सिखाई जाती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ में भी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, उनका एग्ज़ाम बताया है कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, उनकी वेबसाइट क्या है, सारा जो भी मेन इन्फॉर्मेशन है वो दिया है। फिर कुछ बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हैं, ऑडिटर है ना, सीए का कोर्स है, तो सीए में क्या क्या होता है उसकी बेसिक एक इन्फॉर्मेशन दी है। फिर कुछ बच्चे एनडीए करना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है। और इसके बाद लास्ट में आप देखेंगे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे जो मेन है हमारे बच्चों को, नवोदय विद्यालय उनके लिए बहुत अच्छा है ना। आप सबको पता होगा नवोदय विद्यालय के बारे में, हर जिले में एक होता है, कम से कम एक तो होता ही, यहाँ पे भी होगा, शेगांव में है, तो उसका भी एग्ज़ाम होता है नवोदय विद्यालयों का। नवोदय विद्यालय में गवर्नमेंट सारा खर्चा उठाती है, रहने का खाने का फ्री होता है। और मैं जितनी भी टॉप पोजीशन में अगर देखता हूँ IAS ऑफिसर वगैरह, जो लोग भी इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं वो सब नवोदय के। नवोदय के बच्चे बहुत ऊपर, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं नवोदय पे, है ना। 1986 में राजीव गांधी के समय शुरू हुआ था, और आज कुछ 30-40 साल हो गए हैं, बहुत अच्छा है। तो नवोदय 3 लेवल पे एग्ज़ाम कराता है, 6th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में। तो 6th और 9th का तो होता है, 11th का वो तब देते हैं अगर सीट खाली है तो हमारे बच्चे जो अभी 4th-5वीं में हैं गांव में, उनको अभी से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए 6th क्लास की, कि अब 6वीं में वो एडमिशन उनको मिल जाए 6th स्टैंडर्ड में। तो उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, कब होता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमने दिया हुआ है अपना। फिर इसके बाद अभी पिछले साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत ही अच्छी स्कीम आई है, जिसको हम श्रेष्ठ स्कीम बोलते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, ये शेड्यूल कास्ट के लिए अभी उन्होंने शुरू किया है, 3000 शेड्यूल कास्ट के बच्चों को वो ऑल इंडिया लेवल पे उठाते हैं, उनको एग्ज़ाम लेते हैं, और वो इंडिया के जो टॉप प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो जिनकी फीस लाखों रुपए है, रेजिडेंशियल, आपने सुना होगा दून स्कूल और ये वो जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें एडमिशन देते हैं। तो इंडिया के जो टॉप स्कूल्स हैं उसमें वो भेजते हैं, और गवर्नमेंट सारा खर्चा उठाती है। तो अभी ये पिछले साल से शुरू हुआ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने जब ये बताया तो उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को, कितने बच्चों का हमारा सिलेक्शन हुआ है, उड़ीसा से महाराष्ट्र से, अपने धनौरा गांव से, ठीक है। एग्ज़ाम होता है श्रेष्ठ। अब ये श्रेष्ठ एग्ज़ाम क्या है, क्लास 9th के लिए होता है, क्लास 9th और 11th में। तो यानी कि आपका भाई बहन अगर कक्षा 8 में पढ़ रही है अभी या पढ़ रहा है, तो इस साल वो श्रेष्ठ का एग्ज़ाम दे, ताकि 9वीं में 9th क्लास में वो टॉप, इंडिया के टॉप स्कूल में पहुंच जाए। 9th के लिए होता है और 11th के लिए होता है। तो यानी कि वो स्टूडेंट जो इस समय, आज इस समय 8वीं में है या 10वीं में है, वो एग्ज़ाम दे सकता है। 3000 स्टूडेंट्स होते हैं, 3000 बहुत बड़ी नंबर होता है, यानी कि 3000 काफ़ी, ऐसा नहीं कि 2-3 बच्चों को ले रही गवर्नमेंट, 3000 बच्चों को ले रही, और उनको इंडिया के टॉप मोस्ट प्राइवेट स्कूल में भेज रही है। ऐसा भी नहीं कि सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जो टॉप मोस्ट है। एक हमारी बच्चे अभी गुजरात में गई है, गुजरात का, वर्धा की स्टूडेंट है, गांव की, उसको गुजरात के सबसे अच्छे स्कूल में भेजा गया, ठीक है। तो ये एक स्कीम है श्रेष्ठा। फिर आपको पता है सैनिक स्कूल्स हैं, है ना, ये सब, ये पूरा पेड स्कूल के बच्चों के लिए। तो सैनिक स्कूल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट रन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
रन करती है, क्लास 6 में उसका एडमिशन होता है, और ये भी इसका भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इसमें क्लास 6 के लिए एग्ज़ाम होता है, यानी कि क्लास 6 में आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये सारा आपको इसमें दिया हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जिनको साइंस में जाना है, साइंस में इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाती है। उसके 3 लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, क्लास 11th में एग्ज़ाम होता है, क्लास 12th में होता है, और फिर आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, यानी कि BSc पार्ट 1। तो तीन बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इसमें अगर आप सेलेक्ट हो गए तो गवर्नमेंट आपको साइंटिस्ट बनने के लिए सारी सुविधाएं देगी, आपका पूरा खर्चा उठाएगी, ठीक है। तो ये फिर एक ये नेशनल साइंस ओलंपियाड होता है, ये एक प्रकार का कंपटीशन है जिसमें क्लास 1 से क्लास 12 तक बच्चे हैं। ये प्राइवेट, ये एक संस्था है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, ये कराती है। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इतने बहुत सारे मौके हैं हमारे पास, है ना। मैं आपको इतना अगर डिटेल में हर चीज़ बताना शुरू करूँगा ना तो 2 दिन लग जाएगा। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सिर्फ इतनी बुकलेट दे रहा हूँ, आप अपनी फील्ड के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। जैसे आपको मैनेजमेंट में जाना, आपको MBA करना है, तो आप देखिए मैनेजमेंट का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा है। आपको लॉ करना है, आपको IAS बनना है ना, आपको IPS बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है। तो मेरा ये कहना है आपको जो कुछ भी बनना है वो आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको ये बनना चाहिए वो बनना चाहिए, मैं बस एक ही बात बोलूँगा, जो भी बनना है वो टॉप में जाना है, आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। अब उसमें 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज तो होगा ही कोई ना कोई, है या नहीं, बुल्ढाना में कई सारे होंगे, वहाँ पे भी BE होती है, वहाँ से भी लोग इंजीनियर बन रहे हैं ना। और एक होता है IIT से इंजीनियर बनना, वहाँ पे भी BE हो रही है, BTech और BE की डिग्री मिलती है। लेकिन एक आदमी IIT से डिग्री लेकर जा रहा है, एक आदमी बुल्ढाना के इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेकर जा रहा है। दोनों लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं एक जगह पे, दोनों CV भेजते हैं। मान लीजिए मुझे को जॉब देना है, मैं दोनों CV देखूंगा, एक IITian है, दूसरा बुल्ढाना से है, बुल्ढाना वाले के CV में ऐसे रख दूंगा, मैं देखूंगा भी नहीं, उससे पूछूंगा भी नहीं, उसका इंटरव्यू भी नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरे दिमाग में ये है कि IIT से है, ये टॉप यूनिवर्सिटी से है, इसका मतलब ये अच्छा होगा। भले ही दोनों बराबर हो, भले वो बुल्ढाना वाला ज़्यादा मेहनत से आया हो सकता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन मेरे दिमाग में वो बैठ गया है कि अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब अच्छा स्टूडेंट। तो फिर मैं उसको जॉब दे दूंगा, मैं बुल्ढाना वाले को बुलाऊंगा भी नहीं, मैं कंपेयर ही नहीं करूँगा, मैं को हाँ ये तो IIT का है, IITian है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी का जो स्टैम्प होता है, उसका नाम जो होता है, वो पूरी जिंदगी आपको मदद करता है। जैसे अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं बोलता हूँ मैं JNU से, मेरा बस एक स्टेटमेंट काफ़ी होता है, मेरे को तुरंत इज्जत मिलने लगती है, भले ही मैं उस इज्जत के काबिल ना हो, लेकिन मेरे को तुरंत लोग रिस्पेक्ट, हाँ JNU से, क्योंकि भले ही JNU नहीं, लेकिन TV में देखा है JNU के बारे में, कुछ तो सुना है। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से हूँ, ठीक है, या मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से हूँ, तो आप बोले हाँ ठीक है, भले ही मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, आप वैल्यू नहीं करोगे उसको, है ना। तो इसलिए टॉप यूनिवर्सिटीज का थप्पा, मोहर, स्टैम्प बहुत ज़रूरी होता है, वो आपको लाइफ लॉन्ग आपको वो मदद करता है। एक तो पढ़ाई अच्छी होती है निश्चित तौर पे, मतलब उसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती है ना। अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं, तो मैं MA कर रहा था JNU में, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन में। आपको बहुत ताजुब होगा कि सिर्फ हफ्ते में 3 दिन क्लास लगते थे, और हर दिन 2 क्लास लगते थे, सिर्फ पूरे हफ्ते में सिर्फ 5-6 क्लास लगते थे, 2-2 घंटे के। तो कुछ 8-10 घंटे पढ़ाई करनी होती थी, क्लास जाना होता था। लेकिन 2 घंटे का एक क्लास करने के लिए प्रोफेसर मुझे 100 पेज का रीडिंग देता था।
तो 100 पेज मुझे पढ़ के आना है, तब मैं क्लास में बैठ पाऊँगा, तब मुझे उसका लेक्चर समझ में आएगा। यानी कि यहाँ पर बीए पास करने के लिए आप पूरे साल में 100 पेज नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पे मुझे एक लेक्चर अटेंड करने के लिए 100 पेज पढ़ना पड़ता है। तो फिर अपने आप मेरा क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, अपने आप मेरे को नॉलेज बढ़ जाएगी, है ना। हर हफ्ते मुझे टर्म पेपर लिखना है, हर हफ्ते मुझे प्रेजेंटेशन देना है, हर हफ्ते लोगों के सामने आके बात रखनी है, प्रोफेसर से बात रखनी है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ करना है। यहाँ पे आप साल में एक बार शक्ल दिखाने जाएंगे, टीचर भी बोलेगा अरे आप कौन हैं, आप बोलोगे आप कौन हैं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं एक दूसरे को, ना टीचर क्लास में आ रहे हैं पढ़ाने कॉलेज में, ना बच्चे जा रहे हैं, तो अंतर तो रहेगा ही नहीं। अब जो टॉप यूनिवर्सिटी से है बच्चा, उससे इतनी मेहनत करवाई गई है, तो वो लोकल यूनिवर्सिटी से अच्छा निकलेगा ही, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, ठीक है। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं इसका एग्जाम्पल हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इसका एग्जाम्पल है कि हम कर सकते हैं, हम सभी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत, थोड़ा गाइडेंस आपको चाहिए, वो देने के लिए हम तैयार हैं। अब आप आइए सेकंड पेज पे, जो आपका सबसे काम का है। यहाँ पे आप देखेंगे नालंदा परामर्श केंद्र लिखा हुआ है, थोड़ी कठिन हिंदी है, इसका सिंपल मतलब है कि काउंसलिंग सेंटर है जहाँ पर हम बच्चों को सारी मदद करते हैं। इसमें हमारा वेबसाइट दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। 10वीं के बाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ भी जानकारी चाहिए किसी भी फील्ड में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, परामर्श केंद्र है, यानी कि हम आपको एडवाइस देंगे। अब यहाँ पे आके मैं भाषण दे के चला जाऊँगा तो कुछ मतलब नहीं है ना। बड़ी बड़ी बातें अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को सपोर्ट भी करना है ना, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। तो भाषण दे के चला जाऊँगा, आप भी ताली बजाएंगे, भूल जाएंगे, तो वो ना हो। इसके लिए ये सेंटर खोला है, अभी नया नया खोला है। इसमें हम 200 लोग हैं और 200 लोग अलग अलग फील्ड के हैं। तो आपको किसी भी फील्ड की नॉलेज चाहिए, कुछ भी जानना है, एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे तैयारी करें, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हम आपसे वादा करते हैं कि जितना हमसे होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ आपको, और ये सब कुछ फ्री है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए कि हम हमारे स्टूडेंट्स को वो प्रॉपर गाइडेंस दे सकें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकें। अब हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर डिजिटल नालंदा दिया हुआ है, ये वेबसाइट दी हुई है www.digitallnalanda.com, यहाँ पर भी दिया हुआ है। इस पे जाकर खुद को रजिस्टर कर लीजिए। इसमें बहुत सारे अलग अलग फील्ड के हम ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं। हर हफ्ते कुछ ना कुछ चलता रहता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर्स आते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपको वेबसाइट जाके, आप 10th में हो 11th में हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप रजिस्टर करो। नॉलेज अपने आप में बहुत ज़रूरी होती है। आप ये मत सोचो कि ये मेरी फील्ड का नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं होगा, नहीं। आप स्टूडेंट हैं, आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आप सोशल साइंस के हैं लेकिन आपको बेसिक साइंस आनी चाहिए। आप साइंस के हैं, आपको बेसिक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आना चाहिए, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में सब कुछ आना चाहिए ना आपको। अब आप हिस्ट्री के हैं और घर की लाइट चली गई, अब आप बोलोगे नहीं नहीं जी मैं तो नहीं करूँगा, मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी साइंस पढ़ा ही नहीं है कभी, मैं तो फ्यूज़ नहीं बनाऊँगा मेरे घर का। ऐसे थोड़ी ना होता है ना। तो आपको बेसिक नॉलेज इलेक्ट्रिसिटी की होनी चाहिए कि आपके घर में अगर आग लग जाए, आपकी बिजली चली जाए तो आप कुछ तो कर सकें, है ना। तो वैसे ही डॉक्टर इंजीनियर को भी बेसिक हिस्ट्री समझ में आना चाहिए ना, तभी वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है। तो ये करना है। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, हर दिन इंग्लिश का क्लास रहता है, हर दिन मैथ का क्लास रहता है, हर दिन रीजनिंग का क्लास रहता है ऑनलाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, आप बाद में यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो फिर ये जो नंबर दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। आपको क्या करना है, आपको एक मैसेज करना है इसमें, और आप डिजिटल कर रहा है, कौन से ऑनलाइन सेशन होने वाले हैं उसकी ही इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए तो फिर आपको नालंदा का हर चीज़ आपको पता चलता जाएगा।
कि हम नालंदा में क्या कर रहे हैं, कौन सा सेशन ले रहे हैं, किस फील्ड का ले रहे हैं। आप हमको भी मैसेज कर सकते हो कि भाई मेरा एग्रीकल्चर है, आप इस पर सेशन कराओ। नालंदा आपकी मदद करेगा। लेकिन मदद उसी की जाती है जो खुद स्वयं के लिए मदद कर सके, जो खुद तैयार हो। आप ज़बरदस्ती किसी को पढ़ा नहीं सकते हो। अगर किसी का पढ़ने में मन ही नहीं है, नहीं पढ़ना है, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता उसको, कोई नहीं पढ़ा सकता, है ना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हम आपका बहुत कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस बुकलेट को फेंकेगा नहीं।